हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर और पगड़ी के बिना सिख, कुछ ऐसी हालत में अमेरिका ने फिर से अप्रवासी भारतीयों को वापस हिंदुस्तान भेजा है। ये वही हिंदुस्तानी हैं जो किसी मजबूरीवश अवैध तरीके से अमेरिका गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद इन भारतीयों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है और जिस तरह से बेइज्जत करके उन्हें बेड़ियों में बांधकर भारत वापस भेजा जा रहा है और हमारी आत्मनिर्भर सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो अब राम ही जाने कि ये कौन सी दोस्ती है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका से इस तरह की हरकत तब की गई है जब मोदी जी अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की यात्रा करके वापस भारत लौटे हैं। अपनी इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस बार अमेरिका भारतीयों के साथ कुछ रहम बरतेगा और कुछ नहीं तो कम से कम बिना बेड़ियों के तो वहां से भारत भेजेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीयों का सम्मान, उनका स्वाभिमान कोई भी मायने नहीं रखता। इसीलिए भारतीयों के साथ ऐसी हरकत होने के बाद भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाते भी हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलते भी हैं। इसके बाद भी मुलाकात के बाद जब अमेरिका की ओर से अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा जाता है तो उसी दुर्दशा के साथ हाथों में हथकड़ी लगाकर और जंजीरों में बांधकर, यहां तक कि सिखों के सिर से उनकी पगड़ी तक उतरवा ली जाती है। अमेरिका लगातार भारतीयों की बेइज्जती कर रहा है, उन्हें जलील कर रहा है, लेकिन हमारे देश की 56 इंची सीने वाली सरकार खामोश बैठी है और अमेरिका से कुछ कह तक नहीं पा रही है। दरअसल शनिवार और रविवार को अमेरिका ने अप्रवासी भारतीयों के दूसरे और तीसरे जत्थे को अपने सैन्य विमान से भारत भेजा। इस बार सभी को उम्मीद थी कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद शायद भारतीयों को उस तरह से ना भेजा जाए जैसे 6 फरवरी को पहली बार अमेरिका से 104 भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा गया था। लेकिन शनिवार को जब दूसरा जत्था पहुंचा और 116 भारतीय उतरे तो सबकी निगाहें इसी पर थी कि इस बार हालत 6 फरवरी वाली ही है या फिर नहीं। लेकिन जब बात हुई तो पता चला कि ट्रंप प्रशासन ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया। ये 116 भारतीय भी उसी तरह जंजीरों में बंद कर और हाथों में बेड़ियां डालकर अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरे। यही नहीं, इसके बाद रविवार को जब अप्रवासी भारतीयों का तीसरा जत्था भारत पहुंचा तो उस दौरान भी भारतीयों के साथ अमेरिका ने उसी तरह का दुर्व्यवहार किया था और उसी तरह से जंजीरों में बांधकर हाथों में हथकड़ी डालकर भारतीय भारत पहुंचे। शनिवार को जब अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर C-17 विमान देर रात अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था और निर्वासित लोगों में से पुरुषों ने दावा किया था कि यात्रा के दौरान उन्हें बेड़िया में जकड़ा गया था। इसके बाद रविवार यानी कि कल 16 फरवरी को जब तीसरा विमान भी 112 भारतीयों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इसमें भी भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा गया था, तो इन सभी की हालत को देखकर भारत की सरकार के रवैये और उसकी हरकतों पर भी शर्म आती है भारत की मीडिया की उन बातों पर जिनमें वो पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप का दोस्त बताते हैं। शर्म आती है बीजेपी सरकार और भाजपा भक्तों की उन बातों पर जिनमें वो पीएम मोदी के ट्रंप से हाथ मिलाने और गले मिलने पर ही भारत को विश्वगुरु बनाने में लग जाते हैं और इसी से पूरी दुनिया में भारत का डंका भी बजवाने लगते हैं। क्या यही डंका बज रहा है भारत का कि उसके लोगों को बेड़ियों में बांधकर हथकड़ी लगाकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है? इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि अमेरिका ने सिखों से उनके सिर से पगड़ी तक उतरवा ली। खबर देखिए, लिखा है फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमारी पगड़ी उतारी, भारतीयों ने बताई अमेरिका में मिले अपमान की कहानी। तो क्या यही है भारत का डंका? क्या ऐसे ही बनेंगे हम विश्वगुरु? अमेरिका से निर्वासित भारतीय अपना दर्द बयां कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक सिख युवक ने कड़वी सच्चाई बयां की। ये युवक जो है 21 साल का जसविंदर सिंह 21 साल का जसविंदर सिंह जो है वो बताते हैं कि हिरासत में लेते ही अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी पगड़ी उतार ली। फ्लाइट पर सवार एक अन्य शख्स यशपाल सिंह ने बताया कि मैं 44 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचा था, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे हम में से किसी ने भी पगड़ी नहीं पहन रखी थी। उन लोगों ने हमारी पगड़ी फ्लाइट में चढ़ने से पहले उतरवा ली थी। जब हमारी फ्लाइट भारत लैंड हुई तब एयरपोर्ट पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने हमें सिरोपा उपलब्ध करवाए थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे जिससे हमारे केश ढक सके। ऐसे में हमने एक शख्स से टोपी लेकर अपने बाल छिपाए।
इसको लेकर पंजाब सरकार के एक मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह ने और विस्तार से बताया कि आखिर पहली फ्लाइट से भी जो भारतीय आए थे उसमें भी कुछ के सिर पर पगड़ी नहीं बंधी थी। हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया और हम फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। अब तो बार बार यही हो रहा है। अब तो हर फ्लाइट में लोग डरे हुए ही आ रहे हैं और उनके सिर पर पगड़ी नहीं है। वैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है और कमेटी ने कहा है कि हम तो हमेशा से ही एक छोटा कैंप एयरपोर्ट पर रखते हैं। वहां पर मेहमानों के स्वागत के लिए सिरोपा होते हैं। हमने खुद 15 सिरोपा एयरपोर्ट पर उपलब्ध करवाए। वैसे इस बार जब फ्लाइट अमृतसर पर लैंड की तो अवैध प्रवासियों के कई परिवार वाले भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खुद सीएम मान भी काफी देर तक वहां इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में उनके आने से पहले वो निकल गए। अमेरिका द्वारा लगातार भारतीयों के इस तरह का व्यवहार करने और उन्हें बार बार बेइज्जत करने का मुद्दा विपक्ष भी लगातार उठा रहा है और इसको लेकर मोदी सरकार को भी घेर रहा है। विपक्ष ने इस बात को लगातार मुद्दा बनाया हुआ है कि अमेरिका द्वारा भारतीयों का अपमान हुआ है और मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और भारतीयों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, वो भी उनसे मिलने के बावजूद, पीएम मोदी के ट्रंप से मुलाकात के बावजूद। सुनिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। उस विमान में सिखों की पगड़ी, जो उनका धर्म का एक सर्वोच्च सम्मान होता है पगड़ी, वो पगड़ी उतार दी। हाथ पांव में बेड़िया डालकर उनको उतराया। अमेरिका का लश्कर का विमान, आर्मी का विमान, इस प्रकार से आर्मी का विमान अमेरिका का अफगानिस्तान में उतरता था अब तक। अफगानिस्तान में अब भारत में उतर रहे हैं। हमारे जमीन पर हमारे लोगों को अमेरिका जंजीरें डालकर, सिखों की पगड़ी उतारकर नीचे उतार रहे हैं और रशिया और यूक्रेन के वॉर रुकाने वाले हमारे पापा चुप बैठे हैं। अमेरिका में जाकर बड़े पापा को मिलकर आए, फिर भी बड़े पापा ने कुछ नहीं किया। जाने के बाद तुरंत दूसरा विमान भेजा, जंजीरें और बेड़िया डालकर भारतीयों को यहां भेज दिया पंजाब की भूमि पर। गुजरात में क्यों नहीं उतरता विमान? अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं है? मुंबई में क्यों नहीं उतार रहे हो? दिल्ली में क्यों नहीं उतार रहे हो? चंडीगढ़ में क्यों नहीं उतार रहे हो? पंजाब में ही क्यों उतार रहे हो आप? क्यों? क्या कारण है? आपको शर्म नहीं आती है अंधभक्तों को कि हमारे देश के नागरिक है, हमारा खून है, उनको इस प्रकार से अपमानित करके अमृतसर में बेड़िया डालकर हमारे जमीन पर उतार रहे अमेरिका, और आप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की बात करते हो और वोट मांगते हो लोगों से। शर्म आनी चाहिए आपको। जाहिर है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है और काफी गुस्सा जाहिर कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार की ओर से विदेश मंत्री ये हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा होता आया है। मतलब एक बार फिर इस काम के लिए भी मोदी सरकार ने पुरानी सरकारों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सब प्रोटोकॉल के तहत है, लेकिन ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है भारत के सम्मान का और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि का, जिसको लेकर बीजेपी और गोदी मीडिया अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और भारत का डंका बजवाते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा? ये बड़ा सवाल उठता है। देखते हैं अब आगे क्या कुछ होता है। क्या आगे भी जो भारतीय आते हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक होता है? हालांकि उम्मीद तो यही है कि पीएम मोदी जो है वो कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PR न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।